Dear students, I am Kapil Sharma, lecturer in Polytechnic College Ajmer. Today our topic of discussion is combined cycle power plant. ये वो पावर प्लांट है जहाँ पर आप दो साइकिल मतलब दो पावर प्लांट की साइकिल को कंबाइन कर देते हैं. मींस अगर आप किसी पावर प्लांट मींस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की डिवाइस जैसे कि गैस टरबाइन है, उससे कनेक्टेड एक और कोई सिस्टम जनरेट कर लेते हैं जिससे कि स्टीम जनरेट हो जाती है और उससे फर्दर पावर को जनरेट किया जाता है. मींस दो साइकिल, एक तो स्टीम से पावर जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, और फिर उसके फ्लू गैसेस से अगर आप स्टीम जनरेट करके और फिर उससे बॉयलर के थ्रू और फिर अल्टरनेटर को फिर अगेन उस हीट को यूटिलाइज करते हैं और पावर जनरेशन करते हैं, तो ये कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट कहलाता है. मीन्स दो तरीके की पावर जनरेशन को आपने कंप्लीट कर लिया और उससे एफिशिएंसी इंक्रीज कर ली. जैसे अगर सिंगल साइकिल की एफिशिएंसी 34% रहती है तो कंबाइंड साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम 64% तक आप इंक्रीज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पावर प्लांट्स. इसको अपन कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट कहते हैं. इसमें थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, फ्यूल का इंटेक कम हो जाता है और पावर जनरेशन इंक्रीज हो जाता है. इसका जो ब्लॉक डायग्राम है वो दिया हुआ है. अब जनरली आप गैस टरबाइन से अगर पावर जनरेट करेंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले एयर की आवश्यकता पड़ेगी और फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि गैस टरबाइन जो है बेसिकली एक ऐसी टरबाइन है जिसको गैस के द्वारा ऑपरेट करते हैं, अपन चलाते हैं. एज ए प्राइम मूवर गैस रहती है. तो एयर आपने एटमॉस्फेयर से ली, उसको कंप्रेस किया एट ए हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर. उसके बाद एयर का टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए एक कंबस्शन चैम्बर में फ्यूल को बर्न किया. फ्यूल में भी ऑफ नेफ्था, नेचुरल गैस, कुछ भी हो सकता है, डीजल, पेट्रोल, एनी टाइप ऑफ फ्यूल आप ले सकते हैं. उस फ्यूल से क्या हुआ कि जो गैसेज हैं उसका टेम्परेचर, एयर का टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा हाई कर दिया और उसको आपने गैस टरबाइन में भेजा. तो गैस टरबाइन में मैक्सिमम पावर का ट्रांसमिशन होगा जो कि सीधा जनरेटर को प्रोवाइड करेंगे और उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. दिस इज़ द वन साइकिल. लेकिन जो फ्लू गैसेस गैस टरबाइन से होकर वापस एग्जॉस्ट के फॉर्म में निकलेंगी, उसका टेम्परेचर बहुत हाई रहता है और वो एज ए वेस्ट गैस की तरीके से ट्रीट की जाती हैं. तो जब वेस्ट गैसेज होगी और वो हॉट हैं, गर्म हैं, तो उससे भी अगर आप पावर जनरेशन करने के लिए स्टीम को प्रोड्यूस कर लें तो आप इसको कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं. जैसे अपन ने इस ब्लॉक डायग्राम में किया है कि ये जो वेस्ट गैसेज निकलती हैं मीन्स फ्लू गैसेज, जिसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है और जो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में अपन छोड़ नहीं सकते क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन एंड टेम्परेचर राइज ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो उस गैसेस को अपन बेसिकली एक हीट रिकवरी स्टीम जनरेशन के बॉयलर्स में पास करा देते हैं. तो जब ये आपकी फ्लू गैसेस हीट रिकवरी स्टीम जनरेशन के बॉयलर में पास होगी तो ये अपना जो हीट है फ्लू गैसेस का वो ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू वाटर को दे देंगे. तो वाटर जो है वो स्टीम जनरेट कर देगा. तो अब ये स्टीम जनरेट हो गई यहाँ से. अब स्टीम से आपने क्या किया, स्टीम टरबाइन को ऑपरेट कर लिया और वो भी उसी शाफ्ट पे कनेक्टेड रहता है जिस पर गैस टरबाइन रहता है और जनरेटर रहता है. तो इससे जनरेटर को एक्सेस पावर मिल जाएगी और वापस से जो वेस्ट हीट है उसको यूज़ कर लिया जाता है. साथ में पावर जनरेशन के काम में इस स्टीम को ले लेते हैं और इस स्टीम से टरबाइन को चलाने के बाद ये स्टीम को वापस कंडेंस कर लेते हैं. फिर इसको पंप के द्वारा वापस बॉयलर को फीड वाटर के फॉर्म में भेज देते हैं. यहाँ पर वापस से वो अगेन हीट जो एटमॉस्फेयर में वेस्ट हीट जा रही थी फ्लू गैसेस के फॉर्म में, उससे वापस स्टीम में कन्वर्ट होता है और एक क्लोज लूप पाथ बन जाता है जिससे कंटिन्यूसली स्टीम का एक स्टेज, स्टीम की एंड पावर की एक स्टेज जनरेट हो जाती है. जबकि एक स्टेज गैस टरबाइन के द्वारा प्रोड्यूस हुई है और सेकेंड स्टेज स्टीम से पावर जनरेशन के काम आई है. इसलिए इसको कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट कहा जाता है. इससे आप जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे वो 3 फेज की इलेक्ट्रिसिटी होगी, 11 किलोवोल्ट्स की होगी और 50 हर्ट्ज की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे. और उसके बाद इस इलेक्ट्रिसिटी को विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मर वेरियस लोड सेंटर तक ट्रांसमिट कर पाएंगे. तो ये जो पावर प्लांट है ये बेसिकली
उस जगह पे यूज़ किया जाता है जहाँ पे ऑलरेडी कोई पावर प्लांट है और जहाँ पर कोई वेस्टेज ऑफ हीट का कोई सोर्स अवेलेबल है। अगर वेस्टेज ऑफ हीट का कोई सोर्स अवेलेबल है तब इस पावर प्लांट को आप किसी जैसे स्टीम जनरेशन वाले पावर प्लांट को आप ऐड कर सकते हैं किसी अन्य पावर प्लांट के साथ। तो इस तरीके से मैक्सिमम एफिशिएंसी प्रोड्यूस की जाती है, एज वेल एज पावर जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट बढ़ जाता है। तो मिनिमम इनपुट पे और मैक्सिमम आउटपुट अचीव किया जाता है। इसी वजह से इसकी एफिशिएंसी जो है अगर सिंगल पावर प्लांट की 34 रहती है तो वो 64 तक आप अचीव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल्ड स्टडी ऑफ कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। इसमें बस यही बात ध्यान रखने वाली है कि फ्यूल आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे नेचुरल गैस, नेफ्था, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा। और इसके अलावा जो इसकी फ्लू गैसेस से अगेन स्टीम जनरेट करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर ली जाती है। यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। दिस इज ऑल अबाउट द डिटेल्ड स्टडी ऑफ कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट। थैंक यू वेरी मच।